दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए एक जो न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, इसका नाम है कलावती। दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शाम का वक्त है, कुछ सूरज अभी नज़र आ रहा है। जबलपुर शहर की तूफ़ानी शाम में जंगल के एक छोर पर बनी एक 3 मंजिली आलीशान हवेली के सामने एक बोलेरो आकर रुकी। हवेली को अगर बाहर से देखा जाए तो ये किसी भूतिया बंगले की तरह लगती है, लेकिन अंदर से ये किसी बड़े हवादार महल की तरह है। चारों ओर घना जंगल है और एक छोर पर जबलपुर शहर बसा हुआ है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना शिव मंदिर है जो अब पूरी तरह से खंडर बन चुका है। शायद अब वहाँ पर कोई रहता हो या फिर जाता हो। इस बोलेरो में से 5 लोग बाहर निकले और ये हैं कबीर, विराज, विनय, अवनी और मान्या। आइए एक बार इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। कबीर, जो कि भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और हमेशा ही लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता रहता है। अपने दोस्तों को भूत बनकर डराना या लड़कियों के साथ में मस्ती करना ही इसका एकमात्र काम है। विराज, ये वो इंसान है जो भूत प्रेतों में हद से भी ज़्यादा विश्वास करता है और सबसे ज़्यादा डरपोक है। विनय एक पढ़ाकू कीड़ा है जिसे भूत प्रेतों में बड़ा इंटरेस्ट है और सारा दिन कोई न कोई किताब लेकर ही बैठा रहता है। भूतिया किताबें पढ़ना और पैरानॉर्मल्स वर्ल्ड में इंटरेस्ट लेने का इसे बड़ा शौक़ है। ये तीनों लड़के ही पक्के दोस्त हैं और किसी बिजनेस के काम से यहाँ पर आए हैं। लगभग इन्हें 1 महीने तक इस हवेली में ही रुकना है। हर एक की उम्र 27-28 साल है। किसी की भी अब तक शादी नहीं हुई है। मान्या और अवनी, ये दोनों कबीर और विराज की कॉलेज गर्लफ्रेंड हैं और इनके साथ में जहाँ पर मस्ती करने आई हैं। विनय सबसे अलग इंसान है जिसका लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो भी अपने शरीफपन के पीछे कई बड़े राज छुपाए बैठा है जिन्हें हम धीरे धीरे खोलेंगे। इतने में कबीर चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए बोला, आज पूरे 3 साल बाद इस हवेली में वापस कदम रखेंगे। हवेली आज भी वैसे ही पड़ी है जैसे कि 3 साल पहले थी, पूरी तरह सुनसान। बट अब हम लोग आ रह चुके हैं तो हवेली को सुनसान तो हर हाल में नहीं रहने देंगे। मान्य हवेली को चारों ओर से गौर से देखते हुए, यार कबीर, ये इतनी बड़ी हवेली तुम्हारी है? ऐसी आलीशान हवेलियाँ तो मैंने फिल्मों में देखी थी। यकीन नहीं होता कि मैं आज सच में इतनी बड़ी हवेली के आगे खड़ी हूँ। कबीर हंसते हुए बोला, यस बेबी, ये हवेली हमने अपने पैसों से खरीदी है। अब बाहर ही खड़े रहना है या अंदर भी चलना है? अवनी, यार मैं तो अंदर जा रही हूँ। जो हवेली बाहर से इतनी शानदार है वो अंदर से ना जाने कैसी होगी। विनय एक फाइल में अपनी नज़र दौड़ाते हुए बोला, जहाँ से शहर लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हमारा बिजनेस का प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, इसलिए 1 महीने तक हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। अब चलो अंदर। कबीर और विराज को छोड़कर बाकी सब अंदर भाग गए। विराज हवेली की ओर नज़र दौड़ाते हुए बोला, कबीर, मालूम है ना कि इस हवेली को हमने अपना कैसे बनाया था ना? याद है ना कि 3 साल पहले जहाँ हम पांचों ने क्या किया था? इससे पहले कि विराज आगे कुछ बोल पाता, कबीर ने गुस्से से लाल होकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें निकालते हुए बोला, विराज, तुझे कितनी बार समझाया है कि 3 साल का नाम मत लिया कर मेरे सामने। मैं बड़ी मुश्किल से उस घटना को भुला पाया हूँ। आज भी वो रात मुझे याद है। 3 साल पहले उस रात को हम दरिंदों से जहाँ क्या किया था, ये सिर्फ 5 लोग ही जानते हैं। मैं, तुम, विनय और वो 2 शख्स जो जहाँ नहीं है। हमारा ये राज्य मान्या और अवनी के सामने हर हाल में नहीं आना चाहिए। अगर आज हमने इतनी तरक्की की है तो सिर्फ उस एक रात की वजह से। आगे से 3 साल का नाम मेरे सामने कभी भी मत लेना। वो 3 साल पहले के राज को
उस रात में ही रहना चाहिए, समझे? विराज ने डरते हुए हाँ में सर हिला दिया। इतने में विनय वहाँ पर आते हुए बोला, सालो तुम दोनों आते ही शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि शहर में और कहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन तुम दोनों का बड़ा शौक़ था। 3 साल बाद मैं इस हवेली में वापस आने का हमारा वो 3 साल पहले का राज खुल सकता है। वो रात हमारी ज़िंदगी की काली रात थी, इस बात को हमेशा याद रखना। कबीर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, डोंट वरी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारा वो 3 साल पहले का राज राज ही रहेगा। अब अंदर चलो, हम जहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। अब चलो अंदर। इतना कहकर वे सब अंदर चले गए। इधर जंगल में एक मंदिर के अंदर एक साधु बैठा हुआ था। तभी पीछे से एक भगत आकर बोला, गुरुजी, उस हवेली में वो वापस आ गए हैं पूरे 3 साल बाद। ये सुनकर पुजारी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। पुजारी हंसते हुए बोला, उन्हें तो आना ही था। आखिर कलावती ने उन्हें वापस बुलाया है अपना इंतकाम लेने के लिए। उस 3 साल पहले की रात का राज अब वापस खुलेगा। अब फिर से वह खूनी कहानी शुरू हो गई है। फिर से खून बहेगा। अब इस कहानी में असली मज़ा आएगा। भगत शंका से बोला, गुरु, इसका मतलब है कि इतिहास? पुजारी बीच में ही बोल पड़ा, बिल्कुल सही। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अब कोई भी नहीं बचेगा। इस हवेली में वापस आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले कलावती की मौत से, और अब ये कहानी ख़त्म होगी इन तीनों दरिंदों के कत्ल से। इधर हवेली के सामने लगे एक बहुत ही बड़े पीपल के पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर निकली, जिसके बदन पर सफ़ेद साड़ी थी, आंखें भी गहरी सफ़ेद, खुले काले बाल, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट। देखने में कोई डायन लग रही थी। वो औरत हंसते हुए बहुत ही डरावनी आवाज़ में बोली, आज 3 साल बाद में आखिरकार तुम्हें वापस आना ही पड़ा। अब इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। ये खूनी कहानी जिसकी शुरुआत तुम दरिंदों ने 3 साल पहले की थी, अब इस कहानी का अंत मैं करूँगी। कलावती की मौत से शुरू हुई ये कहानी अब तुम दरिंदों की मौत से ख़त्म होगी। हा 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 हा। अब वो 3 साल पुराना राज फिर से खुलेगा, फिर से खून बहेगा। कलावती एक डरावना सच अंदिर मान्य चारों ओर नज़र दौड़ते हुए बोली, वाह यार, क्या हवेली है तुम दोस्तों की। ये तो मुग़ल ज़माने की कोई महल लगता है। इतने में ही चौकीदार रामू वहाँ पर आते हुए बोला, सर, जैसे ही मुझे आपके जहाँ पर आने की खबर मिली, तब मैं तुरंत ही जहाँ भागा चला आया, और आज सुबह ही पूरी हवेली की साफ़ सफाई करा दी है। कबीर सर और मान्य मैम के कमरे सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर हैं। विराज सर और अवनी मैम के कमरे 2nd फ्लोर पर, और विनय सर का कमरा सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। विनय गुस्से से बोला, अबे सालों, मैं अकेला ग्राउंड फ्लोर पर कैसे रहूँगा? विराज हंसते हुए बोला, तुझे ही बड़ा शौक़ है अकेले रहने का, और तुझे बड़ा शौक़ है ना भूत प्रेत को पकड़ने का। तो ठीक है, अब नीचे अकेले बैठकर भूत पकड़ते रहना। ये सुनकर सब बुरी तरह हंसने लग गए। अवनी, रात हो गई है, मैं और मान्या डिनर बना लेती हैं, और तुम तीनों तब तक फ्रेश होकर आओ। मान्या और अवनी किचन में चली गई, और बाकी सभी अपने अपने कमरे में भाग गए। आई होप गाइज़ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमें पता लगे और इसका पार्ट 2 हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आएँ। कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।